और जिसको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसे किस बात का घमंड होगा? वो खुद को क्यों सीरियसली लेगा? कायदे की बात है कि मुझ में और धूल के एक कण में अंतर इतना कम है, पर वो देखने के लिए मेरी नजर नहीं चाहिए, इस पूरे ब्रह्मांड को समझने वाली नजर चाहिए। अभी खेल के देख लीजिए, मेरी क्या हैसियत है अगर मैं अपनी, जो मेरी है वो आपकी भी वही है, सबकी वही है बेसिकली, है ना, सिर्फ मेरी नहीं, किसी की बात कर लें, हमारी क्या हैसियत है अगर ईमानदारी से सोचें। इस दुनिया को बने हुए माना जाता है कि 1400 करोड़ साल हो चुके हैं, बिग बैंग हुए। इस पृथ्वी को बने हुए लगभग 450 करोड़ साल हो चुके हैं। मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन की उत्पत्ति को 370 करोड़ साल हो चुके हैं। होमोसेपियंस को बने हुए 3 लाख साल हो चुके हैं। आज की दुनिया में 800 करोड़ होमोसेपियंस घूम रहे हैं दुनिया में, उनमें से एक मैं हूं। 1 ट्रिलियन स्पीशीज हैं इस दुनिया में, केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि मेटावर्सेस, ये मेटावर्स तो इनका है, मल्टीपल वर्सेस हो सकते हैं, मल्टीवर्स हो सकते हैं। जिस यूनिवर्स को हम लेके बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं। एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं पता नहीं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार, सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह, पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमोसेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं? मतलब मेरे होने से क्या हो जाएगा और मेरे न होने से क्या रुक जाएगा? ये तो है तथ्य, ये तो है सत्य। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, झेलना मुश्किल होता है। फिलॉसफी पढ़ने का मजा ये है कि आपको सत्य झेलने के लिए तैयार कर देती है, और मैं अपने इस सत्य से सहज हो गया हूँ। मैं बड़े रेफरेंसेस देता हूँ फिलोसफर से, क्योंकि मैंने उनको पढ़ के ही सीखा है। कभी मौका मिले तो एक जर्मन फिलोसफर थे 19वीं सेंचुरी में, किरकेगार्ड नाम था, सोरेन किरकेगार्ड। बड़े गहरे चिंतक थे, हीगल के समकालीन थे, हीगल के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि जब आप बुद्धि से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको केवल अनिश्चितता हाथ लगेगी। जैसे ईश्वर है या नहीं है, आप कितना भी तर्क लगा लीजिए, कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलने वाला, कितना भी दिमाग लगा लीजिए। ये अनिश्चितताएं आपको बेचैन कर देंगी, विह्वल कर देंगी, और लंबे समय तक बेचैन रहने के बाद आपको अपने अंदर से एक उत्तर मिल जाएगा, और वो उत्तर फैक्चुअली करेक्ट हो या ना हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सुकून के लिए पर्याप्त उत्तर होगा। इस प्रोसेस में जब मुझे पहली बार पता लगा कि मेरी कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि मैं भी जब 20-22 की उम्र में था, मुझे लगता था कि मतलब दुनिया के इतिहास में 2 ही चरण हैं, एक मुझसे पहले, एक मेरे बाद, मैं सेंटर में हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस रहता ही था, सच में रहता था। मैं कविताएं ऐसी लिखता था गंदी गंदी उस समय, जो मतलब इस भाव में थी, मेरा वर्तमान भविष्य में इतिहास बनेगा, ऐसा मैं लिखता था। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। पढ़ने के बाद समझ में आया कि दरअसल मुझ में और मच्छर में खास अंतर नहीं है। ऑल आउट जलने से वो मर जाता है, यूनियन कार्बाइड में फैलाव हो जा रहा है इसका, तो मैं मर जाता हूं। इतना ही मामला है। तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। सीरियसली का मतलब ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, बस ये समझना है कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन छोटेपन में खुश रहना है। आपको तो क्योंकि कविताओं का शौक है, आपने अच्छे कवियों का नाम बोला, ये कविता आपको सुनाता हूँ। 1950s-60s में एक कंसेप्ट चला डीह्यूमनाइजेशन का, सार्त्र से प्रभावित होकर। लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लघु मानववाद कहते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि लघु हो तो भी तो बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। उस समय कई लोग बहुत निराशा में लिख रहे थे। एक प्रभाकर माचवे तो क्या लिख गए, घूंट घूंट साइनाइड पीता हूं। और ऐसे सर्वेश्वर ने कुछ लिखा जिसका भाव ये कि मैं कुछ नहीं हूं और खुद को दिलासे देता हूं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तो घूंट घूंट साइनाइड पीता हूं, किसी घिसे सोल के फटे हुए जूते का टूटा हुआ फीता हूं। ऐसी कविताएं लोग लिखते थे उस समय, निराशा से भरी हुई। वाजपेयी ने बड़ी अच्छी बात कही, अरे भाई हम छोटे हैं तो क्या हुआ, उसमें भी तो खुश रह सकते हैं। और तब उन्होंने लिखा, हम छोटे लोग चाहे अनदेखे अनचिन्हे बीत जाएं, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो चिन्हेगा
हमारे होठों पर कविताएं थी।